Hey there everyone, welcome to Saurav's classes. Here I am Radhama to discuss about one important topic. Yes, यूपीएससी में कौन से सब्जेक्ट ऑप्शनल लिया जाए। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल पेपर इन यूपीएससी कैसे आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है इन आपके प्रिपरेशन में। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इकोनॉमिक्स अगर आप ऑप्शनल लेंगे तो आप काफ़ी हद तक सिलेबस के आगे रहेंगे वाइल यू प्रिपेयरिंग फॉर द ऑप्शनल पार्ट। इसका क्या रीज़न है कि आप जब प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको वहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पड़ रहा है ना। तो आपका जो सिलेबस है, जो ऑप्शनल पेपर का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, अगर आप उसको कंपेयर करके देखेंगे तो एटलीस्ट 30% ऑफ दैट सिलेबस यू आर ऑलरेडी कवरिंग वाइल योर प्रिपरेशन फॉर द प्रीलिम्स। तो अगर आप ऑलरेडी 30% आगे ही हैं तो इस ऑप्शन को क्यों ना यूज़ किया जाए, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली आपको काफ़ी सारे सेक्शंस के लिए प्रिपरेशन लेना ही पड़ेगा, तो जो चीज़ कोइंसाइड कर रहा है वो क्यों नहीं लिया जाए। क्योंकि ऑब्वियसली वर्क स्मार्टर, नॉट ओनली वर्क हार्डर बट वर्क स्मार्टर, राइट, वर्क स्मार्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी एक स्टेप अहेड रहेंगे 30% ऑफ द सिलेबस अगर आपने ऑप्शनल लिया है यहाँ पे इकोनॉमिक्स। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर रीज़न है कि वाई यू शुड गो फॉर इकोनॉमिक्स एज योर ऑप्शनल पेपर इन योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी मेंस, राइट। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, ये 30-70% कोइंसाइड करना है एंड ऑल दैट, अगर मैं इसके अलावा बोलूँ तो कोई भी जिसने पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा हो और स्पेशली अगर वो साइंस बैकग्राउंड से आ रहा हो, तो क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत रैशनल है और कॉन्सेप्चुअल है, तो अगर आपके लॉजिक्स काफ़ी क्लियर हैं और तो आप इस सब्जेक्ट में बहुत स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, ये सब्जेक्ट काफ़ी स्कोरिंग है क्योंकि यहाँ पे आपको पेजेस आफ्टर पेजेस थ्योरी नहीं लिखना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर आप टू द पॉइंट आंसर दे सकते हैं और इकोनॉमिक्स यानी कि काफ़ी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस है, तो अगर आप वो भी ठीक ठाक कर सकते हैं तो ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना, लॉजिकल आंसर्स देना, शॉर्ट में भी दे सकते हैं और सही तरीके से ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देना, अगर आप ये कर लेंगे तो ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, कम में ही आपको टू द पॉइंट आंसर के लिए एकदम फुल मार्क्स दिया जा सकता है। तो ये एक बहुत एडवांटेज है। तो मैंने अभी तक आपके साथ दो एडवांटेजेस की बात की है। एक कि सिलेबस आप थोड़ा सा पहले से कवर कर रहे हैं तो आप आगे हैं, तो आपका टाइम थोड़ा कम लगेगा। अब ये सब्जेक्ट बहुत ही रैशनल और लॉजिकल है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आप टू द पॉइंट आंसर लिख के भी यहाँ पे हाई स्कोर कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है। आई थिंक फिलहाल के लिए ये दो रीजंस काफ़ी है आपको एनकरेज करने के लिए कि क्यों आपको इकोनॉमिक्स लेना चाहिए। जी हाँ, प्लीज़ गो अहेड, go through the syllabus and you will find that you have already studied a lot of syllabus while preparing for the prelims. So why not make use of the knowledge that you have already gathered while preparing for the prelims and use it again to score your in your mains. Okay, so with this I would like to say that even if after that if you need any more help, we are always there to help you with this particular subject and any other subject, and feel free to inquire about whatever help you need from our institute.